हैं। कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी तब इन्होंने इस प्रकार की साजिश रचने का काम किया था और आज ये लोग यही करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपको इसके लिए सावधान करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और सपा का ये गठबंधन देश के लिए खतरनाक है। ये दो युवाओं की जो जोड़ी आपके बीच में आ रही है, धोखेबाज जोड़ी है। ये कह रहे हैं मिलकर के जीतेंगे, जीतेंगे तो मिलकर के लूटेंगे, हारेंगे तो फिर आपस में छूटेंगे। और बहनों और भाइयों, ये लोग प्रदेश के साथ अन्याय करने के लिए, देश के साथ अन्याय करने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश के बाहर होते हैं तो उत्तर प्रदेश की निंदा करते हैं, भारत के बाहर होते हैं तो भारत के खिलाफ निंदा करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं। 2010 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने अमेरिका के एक अधिकारी से क्या कहा था? कहा था कि मुझे भारत के अंदर आईएसआई से डर नहीं है, मुस्लिम कट्टरपंथियों से डर नहीं है, आतंकवादियों से डर नहीं है, मुझे तो भारत के अंदर हिंदुओं से डर है। यानी हिंदुओं को बदनाम करता है व्यक्ति और फिर आप इसे वोट मांगेंगे। ये लोग जाति के नाम पर पहले आपको लड़ाएंगे, फिर जाति के नाम पर लड़ाने के बाद आपके आरक्षण को मुसलमानों को बंदर बांट करने का काम करेंगे। क्या आप ये अनुमति इनको देंगे? क्या ये अनुमति देंगे? क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक बात और कही गई है कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भोजन में कौन अंतर है? रोटी वो भी खाते होंगे, आप भी खाते होंगे, चावल वो भी खाते होंगे, आप भी खाते होंगे, खिचड़ी या खीर वे भी खाते होंगे, आप भी खाते होंगे, फल आप भी खाते होंगे, वो भी खाते होंगे। लेकिन एक जगह में मतभेद हो जाता है। वह हो जाता है जब वो गौ मांस खाने का प्रयास करते हैं तो हिंदू कहता है ये नहीं होगा, गौ माता, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, अगर इसको काटोगे तो दो दो हाथ हो जाएगा और ये नहीं होने देंगे। और कांग्रेस कह रही है हम गौ हत्या की छूट दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या? अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य है ये पाप में बदल जाएगा। इस पाप को मत करना, इस पाप में मत पड़ना। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस के पाप में नहीं पड़ना है। कांग्रेस अब देश के लिए खतरनाक खेल खेलने जा रही है। उन्हें देश के अंदर शासन करने का अधिकार नहीं। देश उन्हें पहले ही उन्हें बाहर कर चुका है, बाहर का रास्ता दिखा चुका है। और यह भी तय है, आज चौथे चरण के बाद पूरे देश के अंदर जब चुनाव चल रहे हैं चौथे चरण का, एक ही लहर है और मोदी लहर है। अब वो सुनामी बनती हुई दिखाई दे रही है। सातवें चरण आते आते पूरे देश के अंदर 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, ये अब की बार 400 पार के इस अभियान के साथ रायबरेली को भी इससे मुक्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को विकास के लिए खिलाना ही चाहिए। सहमत हैं? खिलाएंगे? दिनेश प्रताप सिंह चुनाव जीत करके जाएंगे? सरेनी विधानसभा के सभी मतदाता अपने आशीर्वाद देंगे? सभी लोग इधर उधर पीछे सभी लोग मुझे बताओ, इस बात के लिए आश्वस्त करके बताओ, क्या आप सभी लोग देंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? इसके लिए बहनों और भाइयों, 5वें चरण में आपको मतदान करना है और आपको इसके लिए घर घर जाना होगा। एक एक मतदाता से अपील करनी होगी कि चुनाव देश की खातिर है, भारत को विकसित भारत बनाने का है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा। कांग्रेस आएगी तो भारत के विभाजन की आधारशिला आपस में लड़ा करके ही तय कर देगी। इसलिए कांग्रेस को एक तरह से विदा करते हुए
हमें मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाना है। सहमत हैं? सहमत हैं? चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर और काम, इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, सभी लोग करेंगे। तो फिर मेरे साथ आप बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।